So, good evening, everyone. First of all, I would like to thank my teachers, Mishra sir, Tyagi sir, Kushwaha sir, my parents and my friends. So, revision consistency से ही start करते हैं. रिविजन करना बहुत ज़रूरी है, पर कंसिस्टेंटली करना बहुत ज़रूरी है. जैसे हम एक दिन रिवाइज करते हैं, फिर 2 महीने नहीं करते हैं, फिर कर लेते हैं, फिर 3 महीने नहीं करते हैं, वो बहुत गलत है. मतलब वो जो रिवीजन कर रहे हो वो गलत है. मतलब उसका कोई यूज़ नहीं निकलेगा हमने जो रिवीजन किया है. जैसे मेरे साथ ये हुआ था, जैसे कुशवाहा सर ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस के टाइम पे कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, तो मैंने पूरा 1 साल उस चीज़ को रिवाइज़ किया है. एडवांस के 3 दिन पहले जब मैंने एक बार सोचा कि पूरे पेजेस एक बार पलट के देख लूँ, तब मैंने उसको रिवाइज़ नहीं किया, ये सोचकर कि 1 साल तो रिवाइज़ किया है, याद रहेगा. एडवांस में वही क्वेश्चन आया और बन भी गया मुझसे. जब घर आकर देखा तो वो आंसर की में गलत दिया हुआ था. उतना रिग्रेट नहीं हुआ, पर रिग्रेट तब हुआ जब वही क्वेश्चन मैंने कॉपी में सेम गलती करके रखी थी और कुशवाहा सर ने उसको सही भी कराया था, तब भी मैंने वहाँ जाकर वही गलती करी. तो क्लास नोट्स को रिवाइज करना ज़रूरी है, पर एंड डे तक वो याद होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अभी रिवाइज कर लिया तो वो याद रहेगा, वो टोटली आपको एंड तक याद होना चाहिए. दूसरा, कोचिंग के टेस्ट होते हैं. कोचिंग के टेस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि टेस्ट के मार्क्स मैटर नहीं करते, टेस्ट के मार्क्स मैटर नहीं करते. इससे होता क्या है, हम मार्क्स को नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. ऐसा नहीं होता. टेस्ट के मार्क्स मैटर करते हैं. कहीं ना कहीं वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ, हमसे चीज़ें बन रही हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. मतलब टेस्ट के मार्क्स, अगर टेस्ट के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते तो फिर टेस्ट देने की ज़रूरत ही क्या है. पर टेस्ट के मार्क्स पर भी ध्यान देना चाहिए और हमेशा ट्राई करना चाहिए अपनी रैंक इंप्रूव करने का, क्योंकि मार्क्स तो मतलब कभी टेस्ट टफ होता है, कभी ईजी होता है, तो अपनी रैंक इंप्रूव करने का ट्राई करना चाहिए. बाकी 2 से 3 साल में बहुत बार हम ये सोच लेते हैं कि कई बार टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं तो हम सोचते हैं कि जेई होगा या नहीं, बट वो उसमें फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना. मतलब अभी हम कर सकते हैं वो है पढ़ाई. और वैसे भी टेस्ट डे पर सिर्फ पढ़ाई ही मैटर नहीं करती है. पढ़ाई, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपका लक, हर कुछ मैटर करता है एग्जाम डे पर. तो अभी जो जिस भी चीज़ों पर हम अपने ऊपर मतलब टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, पढ़ाई जो भी है, उस पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए. और कंक्लूजन यही है कि अगर आप तीनों टीचर्स की बात बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करते हो, 24 आवर्स में से मैक्सिमम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, तो मतलब जेई ऐसे ही क्रैक हो जाएगा. मतलब ऐसा कुछ आपको अलग से कुछ एफर्ट मारने ही नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप ही क्लियर जेई होगा. बाकी बेस्ट ऑफ लक टू फ्यूचर एस्पिरेंट्स. थैंक यू.